हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 2021, 2022, 2023 के प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न आया। इवन 2024 के प्रीलिम्स में भी पीसीएस के, यूपी पीसीएस के इवन 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो हम देखते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास को सुदृढ़ करने के लिए या फिर सभी के विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएन ने 2015 में इन लक्ष्यों को निर्धारित कर दिया था। 17 लक्ष्य हैं इसमें और इनका जो टारगेट है वो है 2030 तक इसको प्राप्त करना है। इनसे पहले सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। मिलेनियम गोल्स, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इनको 2015 में प्राप्त करना था। हालांकि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो इनको निरस्त कर दिया गया। अब फिर 2015 में क्या चुना गया? एसडीजीज, जो 17 सतत विकास लक्ष्य है, इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। ओवरऑल मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन 17 लक्ष्यों को चुना गया है। इनको देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से ये 17 लक्ष्य हैं। तो पहला है यहाँ पर नो पॉवर्टी। यहीं से प्रश्न बनता है आपका, मैचिंग के लिए आ जाता है या फिर सुमेलित निम्न में कौन सा नहीं है या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इन 17 को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। नो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी, जीरो हंगर। सेकंड है जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ, एंड वेल बीइंग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ यहाँ पर है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और सफाई। सातवां है आपके पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सात तो ये हो गए, बाकी हम आगे के देखते हैं। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दसवां यहाँ पे है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, जो असमानता है उसको कम करना। 11वां है यहाँ पर सस्टेनेबल
सिटीज एंड कम्युनिटीज, सिटीज एंड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज। 12 है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो हम जिन चीजों का उपभोग करें और उत्पादन करें वो जो है एक जिम्मेदाराना हो, रेस्पॉन्सिबल। 13 हो जाता है क्लाइमेट एक्शन, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट एक्शन। 14 है लाइफ ब्लो वाटर, लाइफ ब्लो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड, है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। और जो लास्ट है 17 हमारा वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल। इन जितने भी ये 16 लक्ष्य हैं इनके लिए एक साझेदारी करना आपस में वैश्विक स्तर पर, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये 17 सतत विकास लक्ष्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में निर्धारित किए गए हैं। इनका जो टारगेट है वो 2030 तक प्राप्त करना है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 17 में पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि शून्य गरीबी। दूसरा है या गरीबी का ना होना। दूसरा है जीरो हंगर, यानी शून्य भूखमरी। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि आपकी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो हर एक बंदे तक हर एक स्तर तक क्वालिटी एजुकेशन। जेंडर इक्वलिटी, फिफ्थ जो है हमारा लैंगिक समानता। 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जो जल है वो आपका स्वच्छ जल और सैनिटेशन और सफाई। नेक्स्ट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी है जैसे ईंधन के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसी हो हमारी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि अफोर्डेबल यानी कि जो सस्ती हो जिसे सब वहन कर सके, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट यानी कि आपका जो वर्क हो वो डिसेंट हो, यानी कि अच्छा कह सकते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। 9वां जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ध्यान से देख लीजिए, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10वां जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जो समाज में विश्व में जो असमानता है उसको कम करना। नेक्स्ट 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो शहर हैं समुदाय हैं वो कैसे हो, सतत हो, सस्टेनेबल हो। 12 रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन, यानी इसमें जलवायु और पर्यावरण से संबंधित सारे गतिविधियों को ध्यान रखा जाएगा। 14 है लाइफ ब्लो वाटर। लाइफ ब्लो वाटर मीन्स जो आपके जलीय जीव है, जलीय पौधे हैं, उन सब का जो है उन सब का कल्याण या उनको ध्यान में रखना। 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो स्थल पर जमीन पर जो और मतलब जो जल से बाहर है जो जीव जंतु पेड़ पौधे उनको कंसीडर करना। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इन सबको हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शांति पूर्वक मिलजुल कर साझेदारी से काम करना पड़ेगा, न्याय पूर्वक काम करना पड़ेगा। तो 16वां जो लक्ष्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17 आप सभी समझते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल, इन सभी लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह की और सभी वीडियो को देखने प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की हम जो PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो हम लगातार लेकर आएंगे।
धन्यवाद।